Hello children of 11th class of the Brain Shaper School. Today we are taking this important lecture. आइए इसमें एक सवाल लेते हैं कि जैसे मान लीजिए ये 4 पार्टिकल्स हैं, इनके मास है 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 1 ग्राम और इनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। जैसे इसका कोऑर्डिनेट है 1 3, इसका है 0 2, इसका है 3 -4, इसका है -1 0। ठीक है, अब कोई कहे कि ये चारों पार्टिकल हैं और इनका सेंटर मास बताइए, तो फाइंड, क्वेश्चन बन गया पहला क्वेश्चन आज का कि फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल्स। ये 4 पार्टिकल्स के जो सिस्टम है उसका सेंटर ऑफ मास निकालिए। तो आइए सॉल्यूशन लेते हैं। तो इसमें x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, y दिया है और z नहीं दिया है, तो z की अपन बात नहीं करेंगे। तो मान लेते हैं इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ है और उसके कोऑर्डिनेट हैं xcm ycm। तो xcm क्या है, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपान m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, 4 था ना, तो m4 x4। तो अब लेते हैं पहला मास, मान लीजिए ये है 2 इंटू इसका x कोऑर्डिनेट 1 प्लस दूसरा मास 5 इंटू उसका x कोऑर्डिनेट 0 प्लस तीसरा मास मान लीजिए ये है 1, उसका x कोऑर्डिनेट -1 और चौथा मास 10 और उसका x कोऑर्डिनेट 3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। तो ये हो गया 2 हो गया, 0 हो गया, -1 2 -1 1 हो गया और प्लस 30, तो 31 अपॉन 10 11 हो गया, 5 16 to 18, तो 31/18, तो 1 पॉइंट तो 31 से डिवाइड करेंगे तो 18 1 are 18, अब कितना बचा 13, तो 130 हो गया। हो गया तो 18 6 जार 18 8 जार 18 7 जार जाएगा। ठीक है, तो लगभग मान लीजिए 1.6 आ गया x कोऑर्डिनेट। ऐसे ही आप ycm निकाल लेंगे, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 y4 अपान m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। ठीक है, तो इस तरह से ycm आ गया, आ जाएगा। तो ये आपका होमवर्क है, आप ycm निकाल के और हमको टॉक अस पे बताएंगे। ठीक है, तो देखते हैं कितने बच्चे हमको बताते हैं। तो ये होमवर्क एक आपको दे दिया। एक और सवाल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि इस तरह का एक ब्लॉक है, ये मान लीजिए है 15 सेंटीमीटर, ये एक बराबर मोटाई का की एक प्लेट है 15 सेंटीमीटर, ये मान लीजिए है 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 है। ये वाला इसकी मोटाई 2 है, इसकी मोटाई मान लीजिए 4 है और ये इसकी मोटाई मान लीजिए 3 है। अब इसका सेंटर ऑफ मास पूछा गया, ये एक ऐसा पट्टी है ऐसी, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, तो कैसे करेंगे आप? तो आप इसको कई तरह से काट सकते हैं। कल्पना करिए कि आपने इसको डॉट डॉट करके यहाँ से अलग मान लिया और इसको यहाँ से अलग कर लिया,
तो अब इसमें 3 रेक्टेंगुलर पट्टियाँ आ गई, एक ये वाली, दूसरी ये वाली और तीसरी ये वाली। ठीक है, तो इस पट्टी की साइज कितनी हुई, तो ये कितना है, देखिए ये पूरा 10 है, इसमें ये 3 है, तो ये हो गया 7। तो 7 और 2 14, तो इसको अपन पहली पट्टी मान लें, इसको दूसरी पट्टी मान ली जो यहाँ से यहाँ तक है, और ये वाली तीसरी पट्टी मान ली। तो अब पहली पट्टी का एरिया कितना हो गया A1, तो 7 × 2 यानी 14 यूनिट्स। अब यूनिट नहीं दी हुई, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर जो भी, तो यूनिट्स ले। A2 दूसरे का एरिया, ये लेंथ है 15 और ये है 3, तो 45 यूनिट्स का हो गया दूसरा एरिया। तीसरा एरिया कितना हो गया, ये वाली पट्टी, तो ये 4 है और ये कितना है, तो ये भी 7 है क्योंकि ये 3 है, तो 4 × 7 28 यूनिट्स। ठीक है, अब ये रेक्टेंगुलर है और मान लेते हैं एक बराबर मोटा है। इस क्वेश्चन में भी है कि फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस लेमिना। इस तरह की पट्टी जिसकी मोटाई सब जगह एक बराबर है, इसको बोलते हैं लेमिना। तो इस लेमिना का आप CM निकालिए। तो इसमें हम लोग 3 बड़े बड़े हिस्से पा गए जो रेगुलर हैं और उनके सेंटर्स अपने को पता है। जैसे कि इसका सेंटर आप देखिए तो बिल्कुल यहाँ होगा बीच में, मतलब ऐसे ऐसे में आधे आधे पे और ऐसे ऐसे में आधे आधे। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आप इसका डायगोनल बना लीजिए, तो डायगोनल जहाँ काटते हैं वहाँ पर, तो वो क्या होगा कि वो बराबर बराबर डिस्टेंस पर होगा। तब यहाँ होगा जो कि ये 2 है, तो ये इधर से 1 और इधर से 1, और ये पूरा ये 7 है, तो ऊपर से भी 3.5 नीचे से 3.5। ठीक है, तो इस तरह से अपन मान सकते हैं। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो इसके आधे आधे पे, 3 वाले यहाँ है, तो ये यहाँ पे होगा। मतलब अगर ये 15 है तो 7.5 ऐसे, और ऐसे अगर 3 है तो 1.5। ठीक है, उसी तरह इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो इसको मिला दीजिए और इसको मिला दीजिए, ये आ गया सेंटर ऑफ मास। तो अब सेंटर, अब क्या है कि जितना एरिया है इसका, अगर एरिया में हम थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दें और डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें, एरिया में थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दें तो वॉल्यूम आ जाएगा, और डेंसिटी से कर दें तो मास आ जाएगा। तो इसका मास मालूम चल जाएगा 14 TD थिकनेस डेंसिटी, और इसका मास हो जाएगा 45 TD और इसका 28 TD। तो मासेस मिल गए। अब उनके XY कोऑर्डिनेट्स मिल जाए, तो कोऑर्डिनेट ले एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि ये X एक्सिस है और इसको ओरिजिन मान लेते हैं, और मान लेते हैं कि ये Y एक्सिस है। ये y है, तो इधर +x और ये +y ऊपर, तो ये +x इधर तो -x इधर, और +y ऊपर तो नीचे -y, कोई दिक्कत नहीं। तो अब चलिए हमने इनका मास जान लिया 14 TD, इसका मास जान लिया, इसका मास जान लिया। अब सबके सेंटर वही, ये पूरा मास कहाँ पर है, तो इस पूरे को अपन मान सकते हैं कि इसका जो 14 TD है वो यहाँ पे है, इसका 45 TD यहाँ पे है, इसका 28 TD यहाँ पे है। तो अपने 3 पार्टिकल टाइप के हो गए। आप ऐसा सोचिए कि एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया। तो अब इसमें इनकी हमें सेंटर्स देख लेने पड़ेंगे। जैसे इसको आप देखिए, पहले वाले का सेंटर, तो अगर अपन इसका इससे परपेंडिकुलर डालें, एक ठो यहाँ और एक यहाँ डालें, तो ये कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। x कोऑर्डिनेट कितना है, इतना, मतलब इसका आधा, मतलब 2 का आधा 1, कॉमा y कोऑर्डिनेट कितना है, जितना ये है, तो ये कितना है 7, तो उसका आधा 3.5, लेकिन नीचे -3.5। ठीक है, अब इसके कोऑर्डिनेट्स देख लें, इसको तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दें x पे और y पे, तो ये x, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, x कोऑर्डिनेट इतना, y इतना, तो x कोऑर्डिनेट इतना, ये कितना है 15 का आधा 7.5, और y कोऑर्डिनेट कितना है इतना, तो ये पूरा कितना था, पूरा 3 था, तो -1.5।
भाई नीचे को है -3 का आधा -1.5। इसका देखिए यहाँ से पॉइंट को डालिए और यहाँ से डालिए, वो यहीं आ जाएगा बिल्कुल सेंटर लाइन पे, यहीं पे इसी लाइन पे, क्योंकि आधे हाथ के ये भी है। पर एक और चीज़ है, रुकिए, ये जो -3.5 हमने लिखा है ये गलत है। ये यहाँ से ये 7 है तो यहाँ से 3.5 और ये पूरा 3 और, तो यहाँ से कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे तो 6.5। भाई इसकी डिस्टेंस इसके आधे पर है, आधे पे है तो 3.5 पे है, लेकिन ये 3 भी तो है -6.5। और इसी प्रकार से ये तो ठीक है। अब ये वाला 28 का देखें, 28 का ये वाला कोऑर्डिनेट, तो ये कितना है 4, तो ये 2 यहाँ से कम कर दीजिए, ये 2 कम कर दीजिए किस में से 15 में से, तो 13। भाई ये 15 है, ये 2 है, तो ये 13 आ गया ये डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस वही 3.5 और 3 6.5 -6.5, तो कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो अब आप क्या करेंगे, वही सेंटर ऑफ मास XCM इज इक्वल टू वही A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 अपान एरिया से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्चुअली सेंटर ऑफ मास नहीं है, सेंटर ऑफ एरिया ही है, एरियाज का सेंटर है, जिसे आप सेंटर मास भी कह सकते हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ एरिया इज सेम एज सेंटर ऑफ मास बिकॉज थिकनेस इज यूनिफॉर्म एंड मटेरियल इज यूनिफॉर्म। मतलब ये पट्टी जिस मटेरियल की बनी है वही उसी के ये बनी है, उसी की बनी, सेम मटेरियल मान रहे हैं। तो ये बहुत सिंपल है, कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आप मासेस से करना चाहते हैं तो सभी में TD जोड़ लीजिए। भाई A1 से नहीं करना, M1 से करना, तो M1 मतलब 14 TD, 45 TD, 28 TD और नीचे भी TD आएगा, TD कट जाएगा। चलिए कर लेते हैं। M1 M2 तो M1 मतलब पहले हिस्से का मास, तो एरिया इंटू थिकनेस इंटू डेंसिटी 14 TD, तो XCM आ जाएगा 14 TD और उसका x कोऑर्डिनेट यानी 1 इंटू 1 प्लस M2 दूसरा मास 45 TD और उसका x कोऑर्डिनेट 7.5 प्लस 28 TD उसका x कोऑर्डिनेट 13 अपॉन 14 TD प्लस 45 TD प्लस 28 TD सबसे कट जाएगा, आ तो वही जाएगा, तो ये कुल मिला के हो गया 14 इंटू 1 14 आ जाएगा, 45 इंटू 7.5 आप कर लीजिएगा और 28 इंटू 13 आप कर लेंगे अपॉन 14 प्लस 45 प्लस 28, इसको सॉल्व कर लेंगे, जैसे कोऑर्डिनेट आ जाएगा। और ऐसे ही आप YCM निकाल लेंगे। ये भी आपका होमवर्क है। इस प्रकार से ये 2 होमवर्क आपके हो गए, ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए। अब इसी में क्या है कि ये भी कैलकुलेट करके आप टॉकस पे लिखेंगे। टॉकस पे मैं चाहता हूँ मैसेज आए, वो एक शानदार व्हाट्सअप है, इतना अच्छा व्हाट्सअप और आपको इतना अच्छा मौका मिला है ज़िंदगी में टीचर से डाउट पूछने का, और आप इसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। बाद में आप जब अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ेंगे तो आप याद करेंगे इसे और अपने भाइयों बच्चों को बताएंगे कि ऐसी सुविधा थी, हम लोग को हमने यूज़ नहीं किया ज़िंदगी में। तो इसको आप कर लीजिएगा। इसी में क्या है, एक तीसरे टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं जो काफ़ी शानदार रहते हैं, कि जैसे मान लीजिए इस तरह का जो मास है, ये क्वेश्चन आपको मैंने दे दिया। इसी में थोड़ा और बढ़िया क्वेश्चन कि अब इसमें आप 3 हिस्से ऐसे भी कर सकते थे ना, ऐसे वाले, एक ये चौकोर, ये चौकोर, उससे भी हो जाता, उससे मास थोड़ा इसका दूसरा होता, दूसरा। इसमें क्या करते हैं कि बीच में जैसे कोई एक और इतना बड़ा टुकड़ा लगा दिया ऐसे, और कहा कि ये लगाया नहीं है, इतना काट के निकाल लिया गया है, मतलब इतना नहीं है, ये कट आउट है, मतलब ये है वो यही निकला हुआ है। तो कहेंगे अब इसका सेंटर मास बताइए। तो देखिए जब इसका मास यहाँ से हट गया तो सेंटर मास जो है थोड़ा सा इधर रख से पाएगा, क्योंकि इधर पर लोड बढ़ जाएगा।
उसमें क्या है कि आप इसका एरिया निकालेंगे 3, अभी 3 में पूरे का निकाल लेंगे, ये मानते हुए कटा नहीं है, और चौथा कट गया, तो इसमें क्या होगा, जो एक्ससीएम आएगा वो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3, इसका पूरे का मास बिना कटा x3, और उसका पूरे का सेंटर यहां होता, माइनस m4 x4। भाई ये चीज निकल गई तो इसका सेंटर, ये इसका कोऑर्डिनेट अपान m1 प्लस m2 प्लस m3 माइनस m4, जो हिस्सा निकल गया उसका भी मास, और उसका माने मास क्या निकल गया तो क्या मास, अगर होता तो क्या मास होता, और होता तो सेंटर क्या होता, वो पकड़ के आप ऐसे कर सकते हैं। ये भी एक बड़ी सुंदर सी बात है कि आप किसी सिस्टम से कोई पार्ट निकल जाता है तो हम उसको इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ऐसे ही YCM में भी आ जाएगा कि माइनस m4 y4, इस तरह से आप कर लेंगे। एक और बड़ा छोटा सा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं जो कॉम्पिटिशन्स में अक्सर आता है, जेई वगैरह में रहता है, ये आपका तीसरा होमवर्क है। वो ये है कि HCl का जो एटम है उसमें H का मास है 1 और Cl का 35.5, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। अगर मान लीजिए कि इनकी बीच की डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम है तो इसका सेंटर ऑफ मास की लोकेशन, कि क्वेश्चन आपका होमवर्क दे रहे हैं कि फाइंड पोजीशन ऑफ CM ऑफ HCl मॉलिक्यूल। जी आप सॉल्व करिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन। तो आज का जो प्रॉम्प्ट है वो ये है कि आज हमने बहुत ही गजब का चैप्टर चल रहा है जेईई के लिए और नीट के लिए, बहुत ही ज़्यादा लाइफ ब्रेकिंग क्वेश्चन चैप्टर है। किसी से आप पूछिएगा कि सबसे ज़्यादा जो जेईई क्वालिफाई किए हुए या उसकी तैयारी किए हुए बच्चों से पूछिएगा, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है 11th क्लास का, तो कहेंगे रोटेशनल मोशन जरूर पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा आता है और जो बहुत मज़ेदार भी है। और आप बुक से, जैसे मैंने आपको 3 सवाल बताए, 2 सवाल बताए, इस जैसा बुक में 20 सवाल है, आप उनको देखिए, कई आप देख लीजिए किए हैं, कई कर लीजिए, तो आपका बेस इतना स्ट्रांग हो जाएगा, आप आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। लाइफ में कभी भी ये सब अंडरस्टैंडिंग आपको काम आएगी। आप नहीं भी जाना चाहते जेईई और नीट में, तो भी ज़िंदगी आप जो भी पढ़ेंगे, ये अकल, ये सोच, देखिए पढ़ाई का उद्देश्य यही होता है, सवाल सॉल्व करना नहीं होता। सवाल सॉल्व करते हैं, बहुत ज़रूरी रहता है, पर उसका उद्देश्य है कि ज़िंदगी के सवाल आप सॉल्व कर सकें। वो तभी होगा जब आप यहाँ के सवाल सॉल्व करेंगे। तो ज़िंदगी में जो समझ, सूझबूझ जो आपके अंदर पैदा होती है, जो शार्पनेस आती है, दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो आज का प्रॉम्प्ट ये है कि आज हमने आपको कितने होमवर्क दिए। तो ऑप्शन 1 होमवर्क, ऑप्शन 2 होमवर्क, ऑप्शन 3 होमवर्क, ऑप्शन 4 होमवर्क। कितने होमवर्क हमने आपको दिए, आप इसको देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।